आप लोगों के मिड टर्म आ चुके हैं, 1-1.5 महीना है, किसी के डेट शीट लगभग 1 महीना होगा और किसी का 1.5 महीना होगा। बट आप जस्ट वन शॉट पढ़ के इस चैप्टर का वन शॉट पढ़ लिया, दूसरे चैप्टर का वन शॉट पढ़ लिया, उससे शायद आप 5th या 6th या 7th चैप्टर पर पहुंच गए होंगे, लेकिन उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है। और अगर आप इसी तरीके से करते जाओगे तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें स्कोर करो शायद 25, 30, 35 आउट ऑफ 70। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे में क्या होता है, वन शॉट जब आप कंज्यूम करते हो, देखो वन शॉट सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं। अगर आप वन शॉट से प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे, मैं मान ले रहा हूं कि आपके 9 चैप्टर आ रहे होंगे, ठीक है, अपने मिड टर्म में ज्यादातर स्कूल में 9 चैप्टर आते हैं रे ऑप्टिक्स तक, तो इतना आपका 9 चैप्टर तक आ रहा है और आप सबको वन शॉट से निपटा रहे हो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी पड़ेगी, पूरी नहीं भी करोगे, अगर आप चाहते हो कि आउट ऑफ 70, 50, 55 इस तरीके से टच करो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके अंदर से आपको पता हो कि आपने एनसीईआरटी कर रखी है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रखे हैं, पीवाईक्यूज कर रखे हैं। जो आपको देखोगे पेपर पैटर्न चेंज हो रखा है, आप क्या सिर्फ 4 डेरिवेशन अगर पेपर में आएगी तो 4 डेरिवेशन के भरोसे अगर पेपर में जाओगे तो उन 4 डेरिवेशन को भी अगर में से एक भी भूल गए तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसीलिए आप डिपेंडेंसी मत रहो वन शॉट के ऊपर, क्योंकि ऐसे में ही आपको प्रॉब्लम होगी। मैं आपको ब्रेक थ्रू देता हूँ, हो सकता है अभी जो टाइम है उसमें आप 9 चैप्टर तक ना पहुंच पाओ, लेकिन ये कोई आपका मेन एग्जाम थोड़ी ना है। आपका फोकस प्री बोर्ड तक अपने सिलेबस को एक लेवल पर लेकर के जाना होगा कि जहां मेरा कॉन्फिडेंस इतना हो जाए कि मैं इजीली आउट ऑफ 70, 60 के अराउंड में अपने आप को ला सकूं, या जो भी आपका टारगेट है 50, 45, 55, 60, 75, 95, जितना भी आप टारगेट करना चाह रहे हो, आप वहां तक पहुंच पाओ। वन शॉट से ये नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है आप वन शॉट से कर सकते हो तो आप इस वीडियो से जा सकते हो, तब आप वन शॉट ही देखते रहो। नहीं तो आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉलो करना होगा। हो सकता है आप 9 चैप्टर पूरे कंप्लीट ना कर पाओ, अरे मत करो, आप 6 चैप्टर कंप्लीट करके जाओ, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आप लेकर के जाओगे वो आपके रिजल्ट में दिखेगा। और इसके लिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ना जब स्टार्ट करो, चाहे आप लेक्चर से स्टार्ट करो, लेकिन आप कोई भी अगर वन शॉट भी देख रहे हो तो उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एटलीस्ट आप 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो, उस क्वेश्चन पेपर के चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस को देखो, आप फॉर्मूलाज याद करो, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंक्रीज हो गए हैं उनसे मत भागो, एमसीक्यू से मत भागो, असर्शन रीजन ये प्रैक्टिस भी करो। साथ साथ चेक करो कि अल्टरनेटिंग करंट से लास्ट पिछले 10 साल में किस तरीके के असर्शन रीजन आए हैं, या पहले 5 चैप्टर से किस तरह के असर्शन रीजन आ रहे हैं। क्या वन शॉट से आप उसे कंपेयर कर पा रहे हो, या आपको नोट्स की जरूरत है, या आपको एनसीईआरटी की जरूरत है। आप इस सब चीजों को एनालाइज करो। कोई ऐसा बेसिक फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको दे दूं तो आप उसको ले लोगे तो आपका काम बन जाएगा, नहीं। कांस्टेंट आपका दिमाग चलना चाहिए। आप सोचो, अगर किसी दूसरे के दिमाग लगाने से आपके नंबर आ रहे हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। ये आपकी रिसर्च होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए, जिससे आप इस लेवल तक पहुंच सको कि आप 9 चैप्टर ना करके जाओ, 6 चैप्टर करके जाओ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस पूरा होगा लेकिन फिर भी वो 25 से 35 के बीच में नंबर लेकर के आ रहे होंगे, और ये 11th में भी आपके साथ हुआ होगा। जब आपने पूरा सिलेबस कर लिया लेकिन नंबर उसके बाद कितने आते हैं, 19। कितने आते हैं बच्चों के नंबर फर्स्ट टर्म में, 25, 30, मैक्सिमम 45, 47, इस तरीके के स्कोर करते हैं हम लोग। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम सबको वन शॉट की आदत लग गई है। याद रखिए, वन शॉट तब आप देखने के लिए एलिजिबल हैं जब आपने चैप्टर एक बार पढ़ा हुआ है, आप रिवाइज कर रहे हैं, तभी उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड पिछले 4 साल के पेपर उठाओ, 2 दिन भी लगेंगे नहीं आपको, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर पिछले 4 साल के पेपर उठाओ। आप सारे पेपर को एनालाइज कर लो कि क्या एमसीक्यू का लेवल है, कैसे असर्शन रीजन पूछे जा रहे हैं, केस स्टडी कैसे पूछे जा रहे हैं। 98% स्टूडेंट है वो केस स्टडी देखते ही सीधा पेपर में है, और फिर जो भी उनको समझ में आ रहा है उलझुल उसमें आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखने की कोशिश करते हैं। उसका वो कोई पैराग्राफ थोड़ी ना है, अनसीन पैसेज की तरह उसका आंसर दिखने की कोशिश करते हैं। असर्शन रीजन में हमेशा उनको कंफ्यूजन रहती है कि ये दोनों सही हैं लेकिन अब ये करेक्ट रीजन है या नहीं है। अरे तो आपने प्रैक्टिस नहीं की ना ऐसे क्वेश्चंस की, इसलिए आप अटक रहे हो। तो थोड़ा सा स्लो हो जाओ,
भले ही आपके पास 1-1.5 महीना है, आप पूरे 9 चैप्टर कंप्लीट मत करो, 6 चैप्टर कंप्लीट करो। टारगेट रखो कि 2 दिन में मेरे को 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, एकदम कायदे से। एक दिन में पूरे चैप्टर के नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लो। दूसरे दिन में आप पूरा रिसर्च वगैरह देख लो कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप ये कर सकते हो। अगर आप ये सारा काम नहीं करना चाहते तो आप इस चीज को देखो, ये जो कोर्स है इसमें आपको नोट्स, आपको असाइनमेंट, आपको न्यूमेरिकल शीट, आपको फॉर्मूला शीट, सब आपको कंबाइंड मिलेगा। आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे की मेहनत है। जैसे कि मैंने कहा, ये मेरी मेहनत है। अगर आप वो मेहनत नहीं करना चाहते तब आप इसे जरूर ले सकते हैं, अदरवाइज आपके पास अभी भी टाइम है। आप अपनी खुद की मेहनत करो, आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, किसी दूसरे लेक्चर को खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल फ्री मटेरियल से इतना अच्छे से काम कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो वो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, फिर आपको, आप भले ही 9 चैप्टर में से 6-7 चैप्टर करके गए होगे, बट आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि यार 50 तो मैं लेकर के ही आ जाऊंगा। आप देखो कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट आपको अल्टीमेटली करना सारा है। तो ये वन शॉट पर जो रहना है ना, इसको थोड़ा सा, जो डिपेंडेंसी है इसको हटाओ। मैंने कभी आज तक एसी नहीं पढ़ा, सीधा वन शॉट पढ़ने चला गया एसी से। यार वन शॉट में टीचर के ऊपर भी प्रेशर है ना कि सिलेबस जल्दी से निपटाना है, तो कई बार चीजें छूट जाती हैं। ये टीचर अपनी पेस पे चल रहा है लेकिन आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं आ रहा, आपको इंटीग्रेशन ही नहीं आ रहा, लेकिन वहां पर तो ऐसा अज्यूम करके पढ़ाया जा रहा है कि हाँ सब कुछ क्लियर है। तो आप इस चीज के ऊपर फोकस करो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। इन 2 चीजों को अपनी प्रैक्टिस में ऐड करो, साथ साथ डेरिवेशन के। अदरवाइज सिर्फ थियरी और डेरिवेशन करके जाओगे तो बुरी तरीके से पेपर में फंसोगे। अभी भी अगर आपको किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में, किसी न्यूमेरिकल में, किसी भी तरीके के नोट्स, इन सब चीजों में डाउट है, कमेंट करो, पूछो। जो भी आपको दिक्कत है फील फ्री करो कि हाँ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इस वन शॉट के ऊपर डिपेंडेंट रहना बंद करो। चाहे वो वन शॉट किसी भी टीचर का हो, किसी भी सीनियर टीचर का क्यों ही ना हो। अगर आपने रिवीजन नहीं कर रखी है तो आप वन शॉट के ऊपर मत जाओ। क्लियर है क्या? अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करो।